जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में आप सब लगे होंगे। ठीक है, अपना अपना तैयारी सभी आप लोग कर रहे होंगे। जो नए बच्चे हैं जो 2023-24 का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारा फिजिकल कटअप रिजल्ट कब आएगा और हमारा फिजिकल कब होगा। इस चीज़ का आप लोग बेसब्री से प्रतीक्षा, क्या बेसब्री भी वो भी पार हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया कि देरी हो चुका है। ठीक है, तो चिंता ना करें, आप लोगों को देरी का फल अच्छा होगा। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है ऐसा कहा जाता है और ऐसा रियल में होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी भी गर्मी बहुत प्रचंड तरीके से पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है। इस ऐसे सिचुएशन में रनिंग करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि कम से कम एक सप्ताह और आप लोग वेट कीजिए, ताकि आपका गर्मी थोड़ा कम हो जाएगा तो वो रिज़ल्ट देगा। तो रिज़ल्ट देने के जस्ट 15-20 दिन, 15 नहीं, कम से कम 20-25 दिन तो लगेगा फिजिकल करवाने में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना डेफिनेटली समझ लीजिए कि जुलाई तक में रिज़ल्ट आ जाएगा। जुलाई और अगस्त ये 2 महीना ऐसा है ना कि जिसमें आपका रिज़ल्ट के साथ में फिजिकल भी चलेगा। ठीक है, 2 महीना आप वेट करेंगे तो समझ लीजिए आपका फिजिकल भी कंप्लीट हो गया रहेगा अगस्त तक में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसलिए ये समझ करके आप लोग वेट थोड़ा कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं वो 2 महीना पहले मैं इसी तरह आराम से बैठ करके वीडियो बनाया करता था, लेकिन बीच में मैं 2-2.5 महीना पेड़ के पीछे बैठ करके वीडियो बना रहे थे, तो रास्ता में चलते हुए वीडियो बना रहे थे, कोई एयरपोर्ट का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वो लोकेशन चेंज था। तो इसका कहने का ये तात्पर्य था दोस्तों कि मैं CISF ड्यूटी जो TD चला गया था, मैं ग्वालियर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश। TD क्या होता है? तो टेम्परेरी ड्यूटी होता है। टेम्परेरी ड्यूटी क्या होता है? तो आवश्यकता अनुसार काम चलाऊ ड्यूटी करना, टेम्परेरी ड्यूटी होता है। ज़रूरत पड़ने पर काम चलाऊ ड्यूटी होता है। तो CISF जवानों को ज़रूरत पड़ने पर कहीं कहीं भेज दिया जाता है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाएगा CISF जवानों को वहाँ पर भेज दिया जाता है। इसको कहते हैं टेम्परेरी ड्यूटी। तो ये टेम्परेरी ड्यूटी के अंतर्गत मुझे मेरा जो पोस्टिंग है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, तो मुझे TD टेम्परेरी ड्यूटी के रूप में भेजा गया था ग्वालियर एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर पहले तो छोटा एयरपोर्ट चल रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नया एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया था। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है, तो उसी का हम लोग मतलब ये उद्घाटन करने गए थे, उसको स्टार्टिंग करने गए थे। तो 2 अप्रैल को हम लोग ग्वालियर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिए हैं। तो जो ग्वालियर एयरपोर्ट है मेरी तरफ से बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है पूरा, उसका सजावटी बहुत तगड़ा तरीके से किया गया है। तो ग्वालियर एयरपोर्ट उसका नाम नहीं है, उसका नाम है विजय राजे, मतलब राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल के नाम से और एयरपोर्ट का नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल, ये एयरपोर्ट का नाम था ग्वालियर का। ठीक है, तो वही दोस्तों मैं ग्वालियर एयरपोर्ट गया था। तो ये जो CISF का जो ये सिस्टम है कि आप पोस्टेड है दिल्ली में, आपको कहीं और भेजा जाता है, तो ऐसा होता है। जैसे कि अभी आप सबको को पता होगा कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो हमारे जो यूनिट है, हमारा जो पोस्टिंग है दिल्ली एयरपोर्ट है, यहाँ से मैक्सिमम बंदों को इलेक्शन चुनाव के ड्यूटी में भेज दिया गया था। ठीक है, तो अभी टेम्परेरी ड्यूटी के रूप में गया था, काम चलाने के लिए गया था। काम खत्म हो जाएगा तो वापस इधर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैक्सिमम 6 मंथ तक रहा जाता है। नियम है कि 6 महीने तक आप TD में रह सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी ड्यूटी में रह सकते हैं। तो हम 6 महीने 2.5 महीने रहे, उसके बाद वापस आए, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम था, ऐसे घर जाने की आवश्यकता पड़ गया है, इसीलिए थोड़ा मैं आ गया। तो 2.5 महीना करके मैं आया हूँ। तो वही मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला दोस्तों कि TD का क्या रूल होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा है मूवमेंट ऑर्डर है इसे दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए सील वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पर, और ये मेरा पुराना मूवमेंट ऑर्डर है। तो TD का क्या रूल होता है, TD क्यों भेजा जाता है और भेजने से क्या फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, सो थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट बता देते हैं कि CISF में अगर कोई जवान पोस्टिंग है कोई दूसरा जगह पर और उसको काम निपटाने के लिए कहीं और भेजा गया, क्योंकि उसका ज़रूरत है इसीलिए वहाँ पर भेजा गया, तो एक तरह से TD हो गया। ठीक है, तो उसको क्या बेनिफिट क्या मिलता है, सो थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे पेमेंट में क्या फ़र्क पड़ता होगा या तो कुछ, तो जो पेमेंट सरकार तरफ से जो निर्धारित किया गया है उतना पेमेंट उसका योग्यता के अनुसार और उसका कितना साल वर्क कर चुका है, तो उसके हिसाब से उनका पेमेंट मिलता रहता है। ठीक है, लेकिन TD जाने से एक चीज़ होता है, सरकार का एक अनदर नियम बनाया हुआ है कि उसमें भी कुछ पैसा उन लोग को दिया जाता है अलग से। मतलब एक दिन का पहले, कुछ दिन पहले 500 रुपया दिया जाता है एक दिन का। जैसे कि बाद में हम दिल्ली छोड़ करके एयरपोर्ट चले गए, अनदर एयरपोर्ट में चले गए, तो एक दिन का 500 रुपये पहले मिलता था, लेकिन अभी 625 रुपये करके हिसाब से मिलता है। अगर हम बाद में 70 दिन रहते हैं तो 70 को 625 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। तो कहने वाला कि एक महीना में 30 दिन होता है, तो उसमें आपका एक पैसा कटता है, मतलब एक चीज़ कटता है, जो TPT का जो अलाउंस मिलता है वो आपका कटता है। TPT और TPT के जो DA लगता है, TPT का पैसा और TPT के ऊपर जो DA लगता है वो सब, तो सबका रैंक के अनुसार और कितना पेमेंट उसका मिल रहा है उसके अनुसार TPT कितना मिल रहा है उसके अनुसार उसका पैसा कटता है। तो TPT का पैसा कटता है। ठीक है, तो आप सबको पेमेंट वाला वीडियो में हम आप सबको दिखाएंगे कि TPT का पैसा कितना मिलता है
और टीपीटी होता क्या है, डीए कैसे लगता है, सब हम बताए हैं, ठीक है। तो जो नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो आई बटन को भी चेक कीजिएगा, और इन स्क्रीन में भी वीडियो पड़ा हुआ रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात रही ग्वालियर एयरपोर्ट कैसा है, कैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, इसका मैं इन स्क्रीन में इसका वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। आई बटन पर भी वीडियो रहेगा, 2-3 वीडियो में बनाया हूँ, तो वो वीडियो आप सब देख करके दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में, दिल्ली नहीं ग्वालियर एयरपोर्ट के को देख सकते, समझ सकते, ठीक है। तो टीडी में फ़ायदा क्या होता है, तो बताएं कि एक दिन का पैसा भी अलग से मिलता है। और आप सबको पता होगा कि सीआईएसएफ में 12 महीने की जगह पर 13 महीना का पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो ईसीएल कहते हैं उसको दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, ईसीएल। तो आप सबको अभी स्क्रीन पर एक हम ये वाला पेपर का दे देंगे। इसमें मेरा देखिए छोटा सा पेपर इधर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है कटिंग, ये मेरा इसमें ईसीएल बना हुआ है, ठीक है। तो जो 12 महीना में 30 दिन का यानी 1 महीना का ईसीएल बनता है, ये अलग से पेमेंट हम लोग को मिलता है। तो ईसीएल मेरा देखिए 2.5 महीना में हमको 13 दिन का ईसीएल बना है। तो ये ईसीएल जो है वो पर डे किस हिसाब से पेमेंट मिलता है, उतना करके 13 दिन का पैसा अलग से मिलेगा। और जो टीडी हम करके आए हैं, मान चलिए 75 दिन करके आए हैं, तो 75 को 625 के हिसाब से कट मतलब काउंट होगा पैसा। उसके बाद दो मंथ, जैसे 2.5 महीना हो गया, तो 2 महीना इधर हुआ, तो 2 महीना में हमको 2 बार टीपीटी कटेगा, यानी समझ लीजिए 5400 रुपये करके 2 बार कटेगा, तो लगभग 11,500 रुपये तक पेमेंट ये टीपीटी हमारा कटेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होता है ये, हाँ, एक रूल और होता है टीपीटी कटने और नहीं कटने का। जैसे मान के चलिए कि अभी जून मंथ स्टार्ट हुआ, ठीक है, या तो इससे पीछे वाला में आ जाइए, जून की जगह पर आ जाइए सीधा कैसे, मई महीना। अगर मई महीना में जैसे कि हम दूसरा जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हम मई महीना के पहले यानी अंत ख़त्म होते होते हम अपना पोस्टिंग में आ जाते हैं, अपना यूनिट में हम आ जाते हैं, और मई को ख़त्म होने से पहले एक दिन भी अगर हम ड्यूटी कर लेते हैं अपना कंपनी में, तो टीपीटी नहीं कटता। ये रूल है भारत सरकार का, ठीक है। या तो एमएचए का, होम मिनिस्टर का एक मतलब एक तरह से एक कैसी है, गृह मंत्रालय का एक नियम है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई महीना अंत हो रहा है, तो उस महीना में एक भी दिन आप अपना यूनिट में आकर के ड्यूटी करते हैं, तो आपका टीपीटी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 महीना तो उधर रहे, तो 2 महीना का तो मेरा टीपीटी कटेगा। और तीसरा महीना में इधर हम आए थे, तो इस मंथ का तो अब ड्यूटी इधर करेंगे, तो हमको टीपीटी इधर कटने का तो कुछ सवाल ही नहीं था, 2 मंथ का टीपीटी कटेगा। तो ये नियम हम बताएं, 2-3 बात हम बताएं कि 13 महीने का पेमेंट मिलता है। तो ये कैसे बनता है, तो जो ईसीएल होता है वो कैसे बनता है, तो ईसीएल का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा ड्यूटी आप करेंगे, जैसे कि कोई त्यौहार आ गया, तो त्यौहार में लोगों को छुट्टी मिलता है, लेकिन फौजी लोग को क्या करते हैं कि वो लोग ड्यूटी करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर गए, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी जो करते हैं उसका अलग से पैसा बनता है। तो साल में बहुत सारा ऐसा दिन होता है, बहुत सारा मतलब 60-70 दिन भी ऐसा रहता है, ज़्यादा भी रह सकता है, कि उसको जिस दिन छुट्टी रहना चाहिए उस दिन उसको ड्यूटी कराया जाता है। तो 60-70 दिन का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, उसको 30 दिन का पेमेंट अलग से मिलता है सीआईएसएफ जवानों को। तो ईसीएल में ये होता है, जहाँ पर छुट्टी रहना चाहिए वहाँ पर उसको ड्यूटी कराया जाता है, जिसके वजह से ईसीएल उसको मिलता है। तो 2.5 महीना में हमको इधर ईसीएल के रूप में 13 दिन हमको बना है। तो आप सबको मैं बता देता हूँ कितना दिन हमको बना है, ठीक है। तो अप्रैल महीना में मेरा 7 दिन ईसीएल बना, एक्स्ट्रा ड्यूटी जो हमको जहाँ पर हमको छुट्टी करना चाहिए, छुट्टी मनाना चाहिए, उस दिन हम 7 दिन अप्रैल महीना में एक्स्ट्रा ड्यूटी किया। मई महीने में जहाँ पर हमको छुट्टी करना चाहिए वहाँ पर 5 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी रहा। उसके बाद जून महीना में 1 दिन, जैसे फर्स्ट वीक में आ गए तो 1 दिन का ईसीएल इसमें बना, तो तीनों काउंट करेंगे तो 13 दिन का ईसीएल हमारा काउंट हुआ इसमें, ठीक है। जो कि हमारा 1 दिन का कितना पेमेंट बनता है, इसके हिसाब से हमको ये 13 दिन का मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सारा फंडा समझ में आया होगा कि टीडी क्या होता है, ईसीएल क्या होता है, टीडी का क्या बेनिफिट होता है, ये सब आप सबको हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही बेनिफिट वाला बेनिफिशियल वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और इन स्क्रीन में जो वीडियो रहेगा उसको आप जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।